जय श्री राम मेरे प्रिय साधकों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने दिव्य साधना मार्ग चैनल में। सबसे पहले मैं आप सभी को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। होली की शुभकामनाएं। आप सभी के परिवार में मंगलमय बना रहे और माता रानी आपका परिवार में धन धान्य ऐश्वर्य से हमेशा बरकत करती रहें। तो आप सभी के इस पावन पर्व पर मैं बहुत ही दिव्य अतिशीघ्र सिद्ध होने वाली साधना लेके आया हूँ। बहुत ही चमत्कारी साधना है, ठीक है। तो ये एक साधना देखिए, एक साधना ये है, ये माता महाकाली के गढ़ भूत की साधना है। भूत की साधना क्योंकि माता महाकाली की सेवा में ये भूत रहता है, ठीक है। तो ये एक तरह से दिव्य साधना में आता है, ठीक है, क्योंकि माता महाकाली के आशीर्वाद से ये संपन्न है ये भूत। और मात्र 3 दिन की साधना है। ये होली के पर्व में सिद्ध हो जाती, पहले दिन ही कंप्लीट हो जाती है पहले तो, ठीक है, अन्यथा 3 दिन ये करनी पड़ती है, ठीक है। तो देखिए इस साधना के बारे में बता दें साधकों। ये साधना वो साधना है, शक्ति है, जो कि आज के ज़माने में लोग गांव देहातों में जादूगर जादू दिखाते फिरते हैं ना। बेगा लोग तांत्रिक जो भी होते हैं, गांव में खेल तमाशा में बाज़ार से मिठाई मंगाना, कपड़े मंगाना, बर्तन मंगाना, अनेकों प्रकार की चीज़ दिखाते हैं ना। तो उन साधकों के लिए भी इस भूत से आप तंत्र काट भी कर सकते हैं, किसी का वशीकरण भी कर सकते हैं, मोहन भी कर सकते हैं, मारण भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मारण नहीं कराना किसी का, ठीक है। और यथासंभव अपनी सामग्री भी मंगा सकते हैं और धन भी मंगा सकते हैं इस भूत से, क्योंकि ये भूत धन उन्हीं लोगों को लाके देगा जिनको वाकई ज़रूरत है इस धन की, ठीक है। कर्जे से दबे हुए हैं, अन्यथा इससे धन ना मंगाएं, ये आपके पुण्य कर्मों को सोख लेगा, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये माता महाकाली के सानिध्य का सेवक है रहने वाला, ठीक है। ये अपने ज़माने में बहुत बड़े सिद्ध पुरुष थे, लेकिन कुछ कारणवश ये भूत योनि में आ गए, ठीक है। और हाँ साधकों, एक चीज़ और मैं आपके मन की भावनाओं को निकाल दें। कुछ साधकों का, कुछ साधु सन्यासी को ये कहना है कि भूत की सेवा करने से साधक भूत योनि में ही जाता है। तो ये सरासर गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए साधकों, जो लोग एक भूत की साधना करने के बाद में अच्छे कर्म करते हैं, मानव कल्याण के कार्य करते हैं, वो हमेशा दिव्य योनि में ही जाते हैं। और एक इंसान, एक पुरुष यदि दिव्य शक्ति को धारण करे हुए हैं, सिद्ध करे हुए और उनसे गलत कार्य कराते हैं, तो वो इंसान आदम योनि में जाता है, अर्थात भूत योनि में जाता है। क्यों? कर्म से ही सबकी पहचान है, कर्म से ही भाग्य बनता है, कर्म से ही मुक्ति प्राप्त होती है। तो ये सभी साधक जानते होंगे, ठीक है। तो ये साधना सात्विक रूप की है, आप सभी कर सकते हैं। होली का पर्व है, होली की अमावस्या की नाइट में ये आ रहा है, होली की रात्रि में, अर्थात पूर्णमासी की नाइट में इसको करेंगे, एक रात में ही सिद्ध हो जाएगा, अन्यथा वैसे भी इसको साधना कर सकते हैं। अदर दिनों में, होली की रात्रि में करेंगे पहले दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अदर दिनों में करेंगे तो ये शनिवार से साधना प्रारंभ होती है, ठीक है। तो शरीर देखिए साधकों, ये कुछ भी काम कर सकता है, आपका धन को, पैसे को लाना ले जाना, कुछ भी आपको यथासंभव, लेकिन इसकी कार्य क्षमता थोड़ी सी कम है, लेकिन आपकी कर्जे से मुक्ति दिला देगा, ठीक है। जो साधक कर्जे में है, कर्जे से दबे हुए हैं और प्रेत बाधाओं से परेशान रहते हैं, एक तरह से ये मित्र के रूप में सिद्ध होगा, ठीक है। तो चलिए इसके साधना के ऊपर चलते हैं, साधना विधान के ऊपर, तो आपको बता दूं मैं, ठीक है। देखिए साधकों, इसको करना कैसे, देखिए आप किसी भी मास के शनिवार के दिन से इसको साधना को कर सकते हैं, ठीक है। अथवा ये होली का पर्व आ रहा है, इससे होली की रात्रि में भी इसको सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। जिस पूजा होती है उस दिन रात्रि में कर प्रारंभ करेंगे, ठीक है। उस दिन भी 3 दिन में कंप्लीट हो जाता है, अगर पहले दिन में नहीं आया तो, ठीक है। लगातार साधना चलेगी। तो देखिए होली के पर्व में करें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम शनिवार से पर्व को बता रहा हूँ। होली के पर्व और शनिवार के पर्व की एक ही विधान है, तो उसको सुनिए आप। देखिए किसी भी मास के शनिवार के दिन आपको अर्धरात्रि में या पूर्ण होली के पर्व में, होली की रात्रि, पूर्णमासी की रात्रि में आपको अर्धरात्रि में साधक स्नान ध्यान शुद्ध काला वस्त्र धारण करे, ठीक है। एकांत जगह में, एकांत कमरा देख ले आप, या एकांत बेहड़ स्थान हो, वहाँ एकांत जगह में काले कंबल पर बैठकर दक्षिणाभिमुख होकर, दक्षिण की दिशा की तरफ मुख करके साधना प्रारंभ करेंगे, ठीक है। तांबे का आपको एक तिकोना हवन पात्र स्थापित कर लेना अपने घर के अंदर, या तिकोना मिट्टी का भी खोद सकते हैं, ठीक है। तांबे का वैसे इसमें चलेगा, ठीक है। तिकोना हवन पात्र आपको अपने घर के एकांत जगह में स्थापना कर लेनी है, ठीक है, कर लें। उसके चारों ओर आटे के बने 4 दीपों में कड़वा तेल रखकर प्रज्वलित करें, ठीक है। एक तिकोना हवन ले लें, उसके चारों तरफ आटे से बना हुआ बड़े से दीपक होंगे, जो इसमें अखंड दीपक जलेंगे, ठीक है। 3 दिन की साधना, तीनों दिनों तक, ठीक है। पहले दिन शक्ति संपन्न हो जाती है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, तीनों दिन ही साधना करनी है, ठीक है।
तो उपरोक्त जो मंत्र है उसका आपको नित्य प्रति 108 बार मंत्र जाप करना है, मतलब 108 आहुति पढ़ेंगे, ठीक है। और प्रत्येक मंत्र उच्चारण के साथ में काला उर्द और काले तिल को मिलाकर हवन करना है, ठीक है, करेंगे। यह क्रिया आपको मात्र 3 दिन करनी है। तीसरे दिन जब साधना के अंत में जब भूत या भूतनी कोई भी शक्ति जब संतक है, जिसमें 2 रूप आते हैं, भूत भी आ सकता है, ठीक है, या माता की सहचर्या होती हैं जो भूतनी बहुत प्रचंड और शक्तिशाली होती हैं। अगर भूतनी आपके भाग्य से आती है तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, भूत से भी ज़्यादा, ठीक है। तो वो आपके सामने प्रकट हो जाएगी, ठीक है। तो अपनी अनामिका फिर क्या करना है, जब वो प्रकट हो जाए तो अपनी अनामिका उंगली, अनामिका उंगली का मतलब ये है कि सबसे छोटी की बीच वाली जो उंगली होती है उस उंगली को चीरकर 7 बूंद रक्त की उस मंत्र से अभिमंत्रित करके हवन कुंड में डाल दें, ठीक है। तो वह भूतनी आपके बस में हो जाएगी और आप 3 वचन ले लें, ठीक है। तो ये बहुत ही, और वचन लेने के बाद में वो भूतनी अपने अदृश्य हो जाएगी, ठीक है। फिर कभी भी कोई भी सामान आपको बाज़ार से मंगाना या खेल दिखाना या किसी की नज़र दृष्टि बांधनी है या वशीकरण कराना, तो आपको मन ही मन 3 बार मंत्र का उच्चारण करना है। वो शक्ति समान से आपके सामने हाजिर हो जाएगी, सिर्फ आपको दिखेगी और किसी को नहीं दिखेगी, ठीक है। तो आप कुछ भी कार्य करा सकते हैं, लेकिन जायज़ काम कराएं, नाजायज़ नहीं कराएं, बता रहा हूँ आपको। धन भी मंगाना चाहते हैं तो धन मंगाएं सिर्फ अपने कार्य क्षमता के अनुसार, ठीक है। कोई धंधा करना चाहते हैं, कर्जा हो गया तो उससे निवृत्ति के लिए मंगा सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 दिन की साधना है देखिए मेरी तरफ से, लेकिन ये आ सकती पहले ही दिन जाती है। बहुत छोटा इसका मंत्र है, आप ले सकते हैं, ठीक है। बहुत ही छोटा विधान है। तो आशा करता हूँ इस आप सभी को ये वीडियो मेरी जानकारी पसंद आई होगी। वस्त्र आपके काले रहेंगे वस्त्र, ठीक है। माला इसमें चलेगी नहीं, ठीक है, माला की कोई ज़रूरत है नहीं। आसन भी काला रहेगा आपका, ठीक है। समन हवन का दिशा आपकी दक्षिण रहेगी, पता ही है आपको, ठीक है। और हवन सामग्री जो है वो बहुत छोटा है, ठीक है। आप मेरे यहाँ से मंगा सकते हैं। मैं सिद्ध काले उर्द और काले तिल को सिद्ध करके भेजूँगा। जो साधक करेगा साधना कर सकता है। अन्य दिनों में भी शनिवार, किसी भी मास के शनिवार से भी साधना को प्रारंभ किया जा सकता है। होली के पर्व में भी कर सकता है। यदि आप सामग्री नहीं मंगाना चाहते तो आप अपने घर से भी, अपने मार्केट से भी सामग्री ये ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें अखंड ज्योति जगेंगी 4 आटे से बने हुए, ठीक है। तो आप सभी समझ गए होंगे साधकों। तो बहुत ही दिव्य और अतिशीघ्र सिद्ध होने वाली सात्विक साधना है, तो इसको करिए और अपने कर्जे से मुक्ति करिए, अपने जीवन को सुखमय बनाइए और अपने इस शक्ति को दोस्त रूप में ही सिद्ध करिएगा, ठीक है। और वचन लीजिएगा, ठीक है। आगे जो भी है तो आप जानकारी ले सकते हैं व्हाट्सएप पर, ठीक है। और हाँ साधकों, जो भी गुरु दीक्षा लेने वाले साधक हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर कमेंट में लिखकर भेजिए हमें अतिशीघ्र। उसके लिए हम एक वीडियो बनाने वाले हैं, तो आपको बता दूंगा, ठीक है। उस तरह से आप अतिशीघ्र जुड़िए, ठीक है। जय श्री राम, जय श्री महाकाल, जय श्री हनुमते।